आखिर क्या होगा अगर हो जाए बर्बरीक और लक्ष्मण जी में युद्ध। दोस्तों, हम सभी ने रामायण और महाभारत को कई बार देखा है, जिसमें लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग का अवतार है, जिनकी शक्तियां बहुत ही विध्वंसक हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें महाभारत के एक महान योद्धा बर्बरीक की, तो उनके 3 बाण ही महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। तो अगर इन दोनों युगों के योद्धाओं को आपस में लड़ाया जाए तो कौन इनमें अधिक शक्तिशाली होगा और कौन जीतेगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं बर्बरीक की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। इस तरह वो भी आधा राक्षस और आधा मानव था। उसे बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों से प्रेम था। उसने अपनी मां से युद्ध की सारी कलाएं सीखी थीं। वो कृष्ण का भी शिष्य था। बर्बरीक ने शिव और दुर्गा की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उसे 3 अमोघ बाण दिए थे। वरदान देते हुए देवी मां ने बर्बरीक से एक वचन लिया था कि वह सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। मां को यह वचन देकर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने चला गया। दोस्तों, कृष्ण बर्बरीक के वरदान की बात जानकर चिंतित हो गए। उसकी ताकत जानने के लिए जब कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि वह मात्र इन 3 बाणों से लड़ नहीं पाएगा, तब कृष्ण की चुनौती को स्वीकार करते हुए बर्बरीक ने स्वयं को प्रमाणित किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छिद्र कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम एक बाण से ही युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया और अंत में बाण ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में भी छेद कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया था। दोस्तों, कृष्ण यह बात समझ गए कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली है और अपने सिर्फ एक ही बाण से महाभारत के युद्ध की काया पलट कर सकता है। वो चिंतित थे, क्योंकि जब पांडव कमजोर होते बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ता और कौरवों को कमजोर कर देता, और यदि कौरव कमजोर हो जाते तो वह उनकी तरफ से युद्ध करके पांडवों को कमजोर कर देता। इस तरह दोनों सेनाओं का अंत करके वह अकेला ही जीवित रह पाता। क्योंकि वह कृष्ण का शिष्य भी था, इसलिए कृष्णा ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा में उसका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण की बात मान ली और अपना शीश अपने हाथों से काटकर दान कर दिया। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा पूर्ण की और उसके सिर को एक ऐसी पहाड़ी पर रख दिया जहां से वह महाभारत का संपूर्ण युद्ध देख सकता था। दोस्तों, जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर काटकर रखा था, आज उस स्थान पर एक मंदिर मौजूद है। बर्बरीक को ही खाटू श्याम या बाबा खाटू के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि उसे युद्ध में किसका पराक्रम अधिक लगा। तब उसने उत्तर दिया कि उसने पूरे युद्ध में सिर्फ कृष्ण को देखा। कृष्ण ही सर्वोपरि है, क्योंकि युद्ध में कृष्ण ही मार रहे थे और कृष्ण ही मर रहे थे। कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया कि आने वाले युग में उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी और वह लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब जानते हैं लक्ष्मण की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, वाल्मीकि कृत रामायण में प्रभु श्री राम की जीवन गाथा लिखी हुई है। श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण एक महान योद्धा थे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। दशरथ की 3 पत्नियां थीं। महर्षि ऋषि श्रंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चारु दिए थे, जिन्हें खाने से इन चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ। कौशल्या और कैकेयी द्वारा प्रसाद फल आधा आधा सुमित्रा को देने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से राम और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। लक्ष्मण की एक बहन थी जिसका नाम शांता था। दोस्तों, भगवान राम को जहां विष्णु का अवतार माना गया है, वहीं लक्ष्मण को शेषावतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है।
दोस्तों, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन वे प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे भी राम के साथ वनवास में चले गए। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। दोस्तों, लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण अनुसार वनवास के समय सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावी स्वर्ण हिरण के आखेट हेतु उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती है। वे लक्ष्मण से उनके पास जाने को कहती है, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं कि यह किसी मायावी की आवाज है, राम की नहीं। लेकिन सीता माता नहीं मानती हैं। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता माता से कहा कि आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर न आना। लेकिन तपस्वी के वेश में आए रावण के झांसे में आकर सीता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रखा ही था कि रावण उसका अपहरण कर ले गया। उस रेखा से भीतर रावण सीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नामक उक्ति इस आशय से प्रयुक्त होती है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना है, चाहिए वरना नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया था। राम रावण युद्ध के समय मेघनाद के तीर से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण की गहन मूर्छा को देखकर सब चिंतित एवं निराश होने लगे। विभीषण ने सबको सांत्वना दी। सभी ने संजीवनी बूटी की खोज में हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ ही उठा लाए। और इस तरह से लक्ष्मण दोबारा जीवित हो गए और उन्होंने मेघनाद का वध कर दिया। रामायण में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे और आज्ञाकारी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम को अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा था? घटना उस वक्त की है जब श्री राम रावण का वध करके और लंका विजय करके माता सीता को ले अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए भगवान श्री राम के पास आते हैं। यमराज ने चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमें कोई परेशान नहीं करेगा और जो हमारे बीच आएगा उसे आप मृत्युदंड देंगे। इसके बाद भगवान राम ने यम देवता को वचन देते हुए भाई लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त किया कि जब तक वो और यम बात कर रहे हैं वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण अपने पूजनीय बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहां पर आर्षि दुर्वासा आ पधारते हैं और लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहते हैं। लेकिन लक्ष्मण बड़ी विनम्रता के साथ उनको मना कर देते हैं। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो उठते हैं तथा संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात करने लगते हैं। तब लक्ष्मण शीघ्र ही यह निश्चय कर ये फैसला लेते हैं कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। और तब उन्होंने स्वयं ही भीतर जाकर आर्षि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। इसके बाद श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि अपने वचन के अनुसार उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। तब इस दुविधा में रास्ता दिखाने के लिए श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के बराबर ही है, इसीलिए तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। इस प्रकार तुम्हारा वचन भी पूरा होगा और लक्ष्मण मृत्युदंड से भी मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने बड़े भाई श्री राम से कहा कि भैया,
आप भूल कर भी मेरा त्याग न करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा होगा कि मैं आपके दिए वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। और ऐसा कहकर राम के जान से प्यारे भाई लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। तो दोस्तों, इन दोनों की शक्तियों और रहस्य के बारे में जानकर हमें यह पता लगता है कि अगर इन दोनों का आपस में युद्ध हो तो निश्चय ही बर्बरीक ही जीतेंगे, क्योंकि उनके 3 बाण महाविनाशकारी थे, जिनका प्रयोग अगर बर्बरीक लक्ष्मण पर कर दें तो लक्ष्मण जल्द ही परास्त हो जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।